बात करते हैं तमिलनाडु की, क्योंकि यहाँ पर चुनावी नतीजों में बड़ा अपसेट होने वाला है। आप देखिए कि बाइपोलर कॉन्टेस्ट तमिलनाडु में कहा जाता है एडीएमके और डीएमके के बीच में, एमके स्टैलिन और एड़ापड़ी पलनीसामी के बीच में। लेकिन ये जो तीसरी पार्टी आई है टीवी के एक्टर विजय की, वो देखिए आप कैसे, ये द फेडरल के ग्राफिक्स हैं जहां आप देख सकते हैं कि बहुत क्लियरली वो हाफ वे मार्क के एकदम नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। और ये ट्रेंड्स हैं, अभी ये आगे मटेरियलाइज हुआ तो अपने दम पर सरकार बनाने की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। क्या इसका मतलब ये हुआ कि एआईएडीएमके और डीएमके की राजनीति को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है? सबसे पहली बात, 234 लोगों की विधानसभा में हाफ वे मार्क 118 है। आप देखिए कहां तक पहुंच गए हैं एक्टर विजय अपनी पहली ही इनिंग्स में। क्या ये जेनजी असर है? यंग एक्टर हैं, लोगों की इमेजिनेशन, लोगों की कल्पना को बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाए। दशकों से चली आ रही द्रविडियन पॉलिटिक्स को क्या तमिलनाडु ने ठेंगा दिखा दिया है। इससे पहले हमने कई बार ऐसा देखा है, कई एक्टर्स ने कोशिश की है। एआईएडीएमके में खुद ही एक्टर्स की पार्टी थी। आप जानते हैं कि जयललिता खुद एक एक्ट्रेस थी, उससे पहले भी। इसके बावजूद एक नया एक्टर आकर के, और कुछ फेल्ड एक्टर इन पॉलिटिक्स भी हमने देखे, जैसे कि कमल हासन बहुत कारगर सिद्ध नहीं हुए। रजनीकांत इतने बड़े सुपरस्टार हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं पाए, उन्होंने शुरुआत ही नहीं की। लेकिन इस सब के बीच में आप देखिए एक्टर विजय कहां पहुंच गए हैं। तो क्या ये जेनजी वोटर यानी कि यंग वोटर के बदौलत ये चीज देखने को मिल रही है, जिसमें दौड़ दौड़ कर वो हाफ वे मार्क तक पहुंच सकते हैं? मैं आपको ये बता दूं कि एक्टर विजय की पहली फिल्म का नाम था नाडा तिरपू, जिसको, और कुछ गलत हो सकता है मुझसे तमिल में, माफ कीजिएगा, जिसका मतलब होता है कल का फैसला। तो अब आज का फैसला हो गया है उनके लिए, तो इस तरीके से एक निर्णायक फैसले की ओर वो जा रहे हैं। तो क्या जेनजी यानी कि यंग वोटर्स को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है, और ये पुरानी पार्टियां इन यंग वोटर्स को समझ ही नहीं पाई तमिलनाडु की? तो ये एक पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, 118 हाफ वे मार्क है। फर्ज कीजिए कि ये अपने आप पार नहीं कर पाते, कर जाएं तब तो खत्म, फिर तो डीएमके एडीएमके की जरूरत ही नहीं है, फिर वो अपने आप ही सरकार बना सकते हैं। उनको जरूरत पड़ती है तो कौन और किससे सहारा लेंगे, क्योंकि दोनों ही पार्टी को गरियाते हुए वो अपना पूरा चुनावी कैंपेन उन्होंने किया है। तो क्या वो एडीएमके के साथ जाएंगे? क्या एआईएडीएमके बीजेपी से अपना साथ छोड़ेगा और उसके बाद समर्थन देगा टीवीके को?